अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। बहुत पढ़ लिया ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिया भाई। रिवीजन भी कर लिया हमने, आगे भी नया काम कर लिया। अब क्या करें? आज मैं आपको क्या करती हूँ, एक मजे की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुननी है ना? बस ठीक है, आज मैं आपको मजे की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किताब निकालते हैं कि सफा नंबर 58 यहाँ पे खुल चुका है। आप भी ये सब अपने पास खोल लीजिए, ऐसा करीब बंद कर दें। पहले मैं आपको कहानी सुना दूं ना, उसके बाद खोल लीजिएगा, ठीक है? यहाँ देखें, यहाँ पे तुम्हारी कहानी खुल चुकी है। क्या कहानी है भाई ये? सबसे पहले तो ये है गर्मियों के छुट्टियों के बारे में। आपकी गर्मी छुट्टियां होती है ना? जून जुलाई में होती हैं। जब गर्मियां आती हैं तो बहुत छुट्टियां हो जाती हैं हमारी। बड़ा मजा आता है, खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, मजा आता है। कभी कहीं जाते हैं घूमने के लिए, या अगर घूमने नहीं जाते तो घर में इतना मजा आ जाता है, खेलते हैं ना, है ना? बहुत मजा आता है घर में। तो अब ये जो कहानी है ना, ये भी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में। भाई गर्मी की छुट्टियों में क्या हो रहा है इस कहानी में, ये देखते हैं। इस कहानी में हमें कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तो साहब मुझे कौन नजर आ रहे हैं, ये हैं फौजी। ये फौजी हैं, और फौजी के साथ दो लड़के हैं। इनका नाम पता है? मेरे को बताओ इनका नाम क्या? इनका नाम है फहद और फर्रुख। चलिए से मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है फहद और फर्रुख। ये फुटबॉल से खेल रहे हैं, और दूसरे सफी में भी यहाँ पे कोई बिस्तर नजर आ रहा है, एक गाय नजर आ रही है। ये कौन है, फहद है फर्रुख? मुझे तो पता नहीं है भाई। अब तो हम ये कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्या करें, कहानी सुनते हैं। मजे की कहानी, चले और से सुनिएगा, ये नहीं कि यहाँ वहां देखते रहे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनिए, ठीक है? चले। फहद और फर्रुख की गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। हम्म दोनों रोजाना शाम को फुटबॉल खेलने जाते थे। एक दिन दोनों फुटबॉल खेल रहे थे कि एक फख्ता उड़ती हुई आई और जमीन पे गिर गई। ये क्या? फहद ने कहा, इसके तो पैर में चोट लगी है। दोनों इधर उधर देखने लगे कि अब क्या करें। इतने में एक फौजी आया और पूछने लगा, तुम दोनों क्यों परेशान हो? फहद और फर्रुख ने फौजी को जख्मी फख्ता दिखाई। फौजी बोला, तुम लोग ऐसा करो, इसे अपने घर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। वो दोनों से घर ले आए। अम्मी कालीन पे बैठकर काम कर रही थी। कादिर और कासिम कुरान पढ़ रहे थे। कादिर ने कुरान पढ़ लिया तो अम्मी ने कहा, बेटा कलम लेकर इस पर निशान लगा लो कि कहां तक पढ़ा है। अभी दोनों ये काम कर ही रहे थे कि बाहर कुल्फी वाला आ गया। मजेदार सी कुल्फी। अम्मी ने कुल्फी दिलाई और वो लोग मजे से खाने लगे। इतने में होटल से आवाज आई, पकड़ो इसे पकड़ो। कासिम और कादिर बाहर आए तो देखा कि चाय वाला केतली लेकर कुत्ते के पीछे भाग रहा था। होटल की सारी कुर्सियां गिरी हुई थी और कुत्ता मुंह में केक लेकर भाग रहा था। अचानक कुत्ता एक घर में चला गया। वहां पर गुलाब के फूल गमले में रखे हुए थे। कुत्ते ने वो भी तोड़ दिए। अम्मी पलंग पर बैठकर गोभी और गाजर काट रही थी। वो डर कर अंदर भाग गई। अभी वो घर से भाग ही रहा था कि सामने से एक बड़ी सी गाय आ गई। कुत्ता डर गया। गाय ने आवाज निकाली, मां मां। और भाई कुत्ते ने जो ये आवाज सुनी,
और गाय को देखा तो ये जा वो जा, अब सबकी जान में जान आई। और फिर सब अपने कामों में लग गए। देखा कितने मजे की कहानी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी पता है इसके अंदर? सबसे अच्छी बात थी कि फहद और फर्रुख ने क्या किया कि उस जख्मी फाख्ता को उठा के अपने घर लेके गए। है ना, कितने अच्छे थे ना वो। उनको जानवरों का एहसास था। हमें भी जानवरों का, घर पे लोगों का, सबका एहसास करना चाहिए। बिल्कुल गर्मियां हैं तो अपने घर के बाहर पानी रख दीजिए कि भाई कोई भी अगर परिंदा आता है तो पानी पी ले। कोई जख्मी हो जाए तो उसकी भी हमें आदत करनी चाहिए, डॉक्टर के लेके जाना, या जो हमसे हो सकता है अपने घर में बड़े को दिखाएं। कोई परिंदा हो, कोई जानवर अगर आपसे हो सकता है, ठीक है, वरना किसी और को बता दें, लेकिन सबका ख्याल रखें। ठीक है, तो यही होता है गर्मी की छुट्टियों में हमारे पास, हमें नजर आता है, हम खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, हमें बहुत से लोग नजर आ रहे होते हैं, हम सबसे मिल भी रहे होते हैं, हमारे पास कुछ जानवर भी होते हैं, कुछ चूजे रख लेते हैं, कोई तोते पाल लेते हैं, लेकिन उनको रखने के बाद उनका ख्याल नहीं रखते, उनको दाना पानी नहीं देखते, या फिर उन्हें तंग करते रहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने रखना है, परिंदों को पालना है, तो उनका ख्याल भी रखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो को 2 से 3 दफा अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इस कहानी को अपने घर में किसी भी बड़े को, छोटे को, बहन भाइयों को, दोस्तों को जरूर सुनाइएगा, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।